उतना है जो अक्सर हो ही जाती है, जो अक्सर हो ही जाती है। और जो बदले इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो जो पाप करके प्रयाश्चित करता है, उस पर विचार करता है, उसका पश्चाताप करता है, उसका पाप भी मिट जाता है। क्यों? कुछ कृत्य ऐसे हैं कि हम नित्य प्रति करते हैं और करते करते वही पहाड़ बन जाते हैं। तो आज राजा परीक्षित अपने राज्य को पहुंचे और अपना स्वर्ण को उतार करके रखा और इन्हें ध्यान आगे में बताओ, आज तक हमारे पूर्वजों ने किसी संत का अपमान नहीं किया और मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। अब इनका शमीक ऋषि का जो पुत्र था श्रृंगी ऋषि, वो अपने मित्रों के साथ गंगा नदी में स्नान कर रहे थे और जैसे इनके मित्रों ने कहा कि तुम्हारे पिता का अपमान किसी राजा ने कर दिया। अच्छा, जो भी सत्य है बिल्कुल ऐसा कि जो जीव जिस देव की भक्ति करता है, चाहे शंकर जी की हो, चाहे माता जी की हो, चाहे कोई की, वह भगवान अपना साई रूप उसे दे देते हैं। जैसे कि अपनी माताएं कीर्तन लगाते कि हमें तो माई माई गाया। एक बार सीता जी ने दुर्गता से कहा क्या कि मैया मैं रात दिन श्री राम को स्मरण करती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं राम बन करके रावण का संहार कर दूं। तो त्रिजटा ने कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि जितना याद तुम श्री राम को करती हो उतना ही तुम्हें श्री राम याद करते, इसलिए तुम राम नहीं बन सकती। तो कहने का मतलब यह है कि जो श्रृंगी ऋषि थे वे नरसिंह भगवान के बड़े भक्त थे। तो एक घटना में जैसे उन्हें क्रोधाभास हुआ तो नरसिंह भगवान बनकर के उसका बदला उन्हें तुरंत दे दिया। तो आज श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि हे, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, ठीक 7वें दिन वही तक्षक के रूप में उसका जो है उसे दंश करेगा, उसको काटेगा, उसी से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी, उसी से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। और राजा जो है क्षमा याचना मांगने को जा ही रहे थे, तो वहां से कुछ ऋषि पुत्र आए, उन्होंने कहा कि राजन तुम्हें जो है श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक काटे। राजा को नाचने लगे। अरे बताओ, उनको पता चल जाए कि क्या हमें मन जो है तो बनना चाहिए, लेकिन राजा नाचने लगा कि हमें हमारी गलती की सजा मिली। तो राजा परीक्षित ने कई संतों को, महंतों को, ब्राह्मणों को
सबको बुलाया और सबसे सिर्फ एक ही प्रश्न किया कि आसन्न मृत्यु व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। तो हमारे शास्त्री जी कह रहे हैं कि दुर्गा पाठ करवा लो, सब समझ गए। गुरु जी कह रहे नहीं, तुम तो एक काम करो, सेवार्चन करवा दो। तो राजा ने कहा ठीक है, तो दुर्गा पाठ के लिए 9 दिन का समय चाहिए, 9 दिन में दुर्गा पाठ हुई। अच्छा आजकल तो 3 महीना में कर दी दुर्गा पाठ। अरे और क्या आम दूध जैसे नहीं। तो राजा ने कहा ठीक है, आपने कहा कि सेवार्चन करवा लो, तो सेवार्चन में कम से कम 11 दिन लगेंगे और 11 दिन का समय नहीं, ना 2 दिन का समय है, मात्र हमारे पास जो है 7 दिन का समय है। और इन 7 दिन में हमें मुक्ति चाहिए, इन 7 दिन में ही हमें मुक्ति चाहिए। अब राजा है भाई, बड़े आदमी के पीछे 4 आदमी अपने आप आ गए, नहीं यार संकट में है, चलो कछु नहीं करे तो सराय तो दे भज्जा के बगल में बैठे भाई, बड़ी बात है। जितने संत महंत थे सब इकट्ठे हो गए। अंततः इनको मालूम चला कि साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। देखो भागवत जी 2 प्रकार से मुक्ति देते, एक तो जीते जी, यदि जो जीते जी कथा श्रवण कर लेता है तो उसे भली भांति ज्ञान हो जाता है। और दूसरी मरने के बाद भी श्रीमद् भागवत की कथा जो है मुक्तिदायी है। मरने के बाद जो प्रेत बनता है जो उसके निमित्त, अच्छा जब कथा हो तो कौन के लागे हैं, अरे अपन तो सब नाम मात्र के यहाँ श्रोता है, सुन रहे हैं, लेकिन सत्यता में कथा सुनत है महाराज जी ये बैठे धुंधकारी वृंदावन बिहारी। तो इस पर तो ऐसी संतति रहती है, ऐसी शक्ति रहती है कि किसी के नाम की कथा हो या ना हो, परंतु जो वास्तव में भटक रहे हैं, जिन्होंने कभी जीते जी भगवान का भजन नहीं किया, तो मरने के बाद यदि भटक रहे हैं तो वो धुंधकारी के रूप में उनको आसन दिया जाता है कि भाई जो भी है तो आओ आकर के सुनो। इसे हमारा मतलब जो है वाटवासियों से कहने को तो ऐसे ही मैं सुन लूँ। अरे कथा तुम सुनो जवानी में, भैया इस शरीर छोड़ने से पहले ही और जवानी अवस्था में खिला हुआ पुष्प प्रभु के लिए चढ़ा जाए तो भगवान बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। यह जवानी ही सत्संग और कथा में व्यस्त रहे तो बड़ी भाग की बात है। तो कथा जवानी में ही सुनिए, खिला हुआ प्रभु के लिए चढ़ाइए। अरे कथा तुम सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा तुम सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा तुम सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा तुम सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा तुम सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे। दर्द तुम कैसे कर पाओगे, दर्द तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्द तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से पहले हो जाओगे, कान से पहले हो जाओगे। कथा तुम कैसे सुन पाओगे, कथा तुम कैसे सुन पाओगे। कथा तुम सुनो जवानी में,
देखा है। कथा तुम सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा तुम सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से टोटे हो जाओगे, हाथ से टोटे हो जाओगे, गान तुम कैसे कर पाओगे, गान तुम कैसे कर पाओगे। गान तुम करो जवानी में, गान तुम करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान तुम करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तुम सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा तुम सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मुझसे गूंगे हो जाओगे, मुझसे गूंगे हो जाओगे, राम तुम कैसे कर पाओगे, कृष्ण तुम कैसे कर पाओगे। राम तुम कहो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। राम तुम कहो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा तुम सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा तुम सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा तुम सुनो जवानी में बुढ़ापा। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीरथ को कैसे जा पाओगे, तीरथ को कैसे जा पाओगे। तीरथ तुम करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ तुम करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा तुम सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा